अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबी सिस्टर्स। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम परफेक्ट मेकअप बेस करेंगे, वो भी विंटर में। क्योंकि विंटर में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और जब उसके ऊपर हम मेकअप करते हैं तो और ड्राई हो जाती है, काफ़ी केकी लगने लगता है, काफ़ी पैचेस नज़र आते हैं। तो उसको कैसे हटाएंगे और कैसे हम अपनी स्किन को मेकअप के साथ फ्लॉलेस बनाएंगे, वो हम आपको आज बताएंगे। और रही बात मेरे बालों की, तो गाइज मेरे बाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं नहाई थी, तो नहाने के बाद फिर मैं सो गई थी, तो और सोने के बाद फिर ये ऐसे हो गए, तो ये ऐसे ही हो गए। और मुझे आज वीडियो बनानी ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मेरी ऑडियंस तो जानती है कि मेरे बाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ विद कारा रिफ्रेश रिफ्रेशिंग वाइब्स। नीम एंड टी ट्री ऑयल इसमें है। तो आपके जो ये पर्स होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मुझे तो ये बहुत पसंद है। जो वाइब्स होते हैं, फेस वाइब्स जो होते हैं, वो जो बहुत पसंद है। तो आप कोई सी भी कंपनी से ले लें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कारा का ही लें, बट मेरे पास यही था तो मैं आपको यही बता रही हूँ। सबसे पहले हम अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, ताकि कोई भी डेड सेल्स, कोई भी गंदगी ना हो आपके फेस पे। आप फेस वॉश भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अभी अपने वाइप से अपना चेहरा क्लीन कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से, ये नहीं है कि रगड़ने लगेंगे अपने आप चेहरे को। सो गाइज मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। नाउ सेकेंड स्टेप इज टोनर, है ना। सेकेंड स्टेप है टोनर, तो हम टोनर यूज़ करेंगे। जैसे ही हम अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, चाहे फेस वॉश से चाहे कैसे भी, जल्दी से हम अपने चेहरे को टोन करेंगे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी ग्लो टोनर। तो जल्दी से हम इसे टोन करेंगे। टोनर लगाने के बाद आपको कुछ देर के लिए अपने चेहरे को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लगाना है। और तब तक कि इसको छोड़ना है जब तक कि ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता, आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो जाता, आपके चेहरे में ये सोक नहीं कर लेता, तब तक कि हमें और कुछ नहीं लगाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है मेकअप के चक्कर में। सो गाइज third step is moisturizer. Here I am using Nivea Soft Light Moisturizing Cream which you can use on face, body and hands. तो अभी मैं Nivea का यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से टोनर ड्राई हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। ये आपको गांठ बांध लो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ये चीज़ करना ही करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है विंटर बताने तो सिर्फ विंटर में ही करना है। आपका चेहरा मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए मेकअप से पहले। अगर मॉइस्चराइज नहीं होगा, आप कहते हो मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत ही ऐसी है वैसी है, तब भी आपको ये स्टेप करना है ना। क्योंकि जितना अच्छा आपका चेहरा मॉइस्चराइज रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, उतना अच्छा मेकअप होगा आपको। तो हमने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के बाद भी आपको 2-3 मिनट के लिए अपना फेस छोड़ देना है, जैसे हम लोगों ने टोनर में छोड़ा था, ताकि मॉइस्चराइज़र भी हमारी स्किन में चला जाए अच्छी तरीके से। ये नहीं कि अगर आप जल्दी लगाने लग जाओगे ना, जैसे टोनर लगाया उसके बाद जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगा लिया, जल्दी से प्राइमर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, तो इससे हमारी स्किन में मेकअप जो होगा वो लेयर आने लग जाएगी, लेयर बाय लेयर आ जाएगा। तो जब लेयर बाय लेयर आएगा तो आपका फेस लगने लग जाएगा केकी, जो कि हमें नहीं लगाना है। हमें बिल्कुल ऐसा मेकअप लगाना है कि लोग कहें वाओ यार, इसका मेकअप कितना प्यारा हुआ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको बहुत अच्छी तरीके से एकदम दिमाग में रख लेना है कि अभी 2-3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो मैं आती हूँ आपके पास 2-3 मिनट के बाद। सो या गाइस, मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया है। नाउ माई फोर्थ स्टेप इज़ वेट। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमेज़ॉन पे
स्टार्ट हो गई है मेगा फैशन डेज सेल विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 Jan to 9 Jan। अप टू 70% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और प्लस इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ से जाकर ऑर्डर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। सो गाइज माई नेक्स्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन। गाइज आप लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, मैं भी इसे इग्नोर कर देती हूँ, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन आने लग जाते हैं, सनबर्न होने लगता है। जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है और जिनकी नॉर्मल स्किन भी है उनको भी ये स्टेप ज़रूर करना चाहिए। सो माई फेवरेट सनस्क्रीन इज़ फोटोन टिंट सनस्क्रीन जेल है, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है और इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए ख़त्म भी होने वाला है। ये देखिए इस तरह सा ये सनस्क्रीन होता है, ये वाइट नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये बताया था तो मैं तब से यही लगाती हूँ। तो इसको हम लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे अपने फेस पे। जैसे कि नॉर्मली जो ये होता है ना सनस्क्रीन, ये वाइट कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइट चेहरा लगने लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी लाइट में भी काम कर रहे हो ना, आर्टिफिशियल लाइट में भी काम कर रहे हो, तो भी जैसे कि हम लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हमें रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ये सब चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं कि सन निकलेगा उसी की प्रोटेक्शन, सन नहीं भी है तो भी हमें सनलाइट से बचना है। तो ये गाइस हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, रात में भी लगाना है, पूरे दिन लगाना है। सुबह लगाइए, शाम को लगाइए, दोपहर को लगाइए, 3 टाइम लगाइए इसको। ये नहीं कि सुबह बस लगा लिया बस, नहीं, आपको हर वक्त इसको अपने फेस पे एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, एक लेयर कर देता है क्रिएट, ताकि कोई भी आपकी डेंजरस लाइट आपके स्किन के अंदर ना जाए। इसको लगाने के बाद भी अपने चेहरे को 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छे से आप अच्छे से अंदर सोक हो जाए, इसलिए। ओके गाइस, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे गुड वाइब का रोज़ हिप सिरम। सीरियसली गाइस ये इतना ज़्यादा अच्छा है जिसकी कोई तारीफ़ ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये समझ लीजिए मैं इसको 10-10 दिन में ख़त्म कर देती हूँ। इतनी छोटा सा इसमें इतना कम आता है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इतनी गुस्सा आती है। तो अभी मेरे पास ये ख़त्म हो गया, बट आप लोग इसे ज़रूर ख़रीदिएगा। विंटर्स में तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है इसको लगाना, फाउंडेशन से पहले या फाउंडेशन में मिक्स करके। तो अभी तो मेरे पास ये ख़त्म हो गया है, बट आप लोग ज़रूर मंगवाइए। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं शुगर का प्राइमर, जो कि पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है और ये बेस्ट प्राइमर है अभी तक का। जितने भी मैंने प्राइमर यूज़ किए हैं उसमें से सबसे बेस्ट है। तो अभी हम ये लगाएंगे, ठीक है। इसको ले लेंगे अपने हाथ के पीछे। अगर आपके पास वो होता है ना जिससे निकाल के सब करते हैं, तो अगर आप वो है, मुझे नाम ही नहीं पता है उसका, तो अगर आपके पास वो है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो अभी ये कोई भी प्रोडक्ट निकाल कर क्या करना है, उसको वार्म करना है, ठीक है। ये नहीं है कि तुरंत आपने लगा लिया डायरेक्ट स्किन पे, वो फिर वर्क ही नहीं करेगा। कोई भी प्रोडक्ट निकालिए, उसको अपने पाम पे निकालिए या अपने पीछे हाथ के लगा लीजिए और उसको वार्म करिए, तब जाके उसका इफ़ेक्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने लगा लिया एंड देन जहाँ के पोर्स है ना, वहाँ पर आपको ये लगाना है, ताकि आपके जो बेस हो वो बहुत ही स्मूथ हो। प्राइमर का काम ही यही होता है कि आपके बेस को बहुत चिकना बनाना, बहुत स्मूथ बनाना। तो जहाँ जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ इसको लगाएंगे और प्रेस करेंगे लाइक दिस, ताकि ये आपके स्किन के अंदर चला जाए। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये आपके स्किन के अंदर चला जाए। और इसको लगाने के बाद भी आपको 2 मिनट के लिए अपने स्किन को छोड़ना पड़ेगा, ताकि अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए। और हाँ, ज़्यादा भी प्राइमर लगाने से नुकसान ये है कि आपका जो फाउंडेशन है अपनी जगह से हट जाता है। तो बहुत ही कम, जितना ज़रूरत है उतना ही लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाता है मेकअप के लिए।
guys, now my next step is to conceal जो भी हमारे कलर करेक्शन से हम जो भी हमारे डिसकलरेशन है आपकी स्किन का, कहीं पे धब्बे हैं, कहीं पे पिंपल है, तो उसको आपको इवन करने के लिए यानी एक जैसा चेहरा बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर, जो कि होता है ऑरेंज कलर। सपोज़ आपके पास ये नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो हमें अपने पाम पे निकालना है इस तरह से ये ऑरेंज। ये आप वहाँ लगाइए जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल के निशान हैं, कोई भी स्कार है, वहाँ पर आप इसे लगाइए। ये काटता है आपके जो धब्बे हैं उसको सपोज आपने ये नहीं लगाया, ठीक है, आपने सोचा कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें ऐसे ही हमने फाउंडेशन लगा लिया, तो जहाँ जहाँ पर भी आपके धब्बे हैं वो वहाँ पे ग्रे लगने लगे जाएगा आपका फाउंडेशन। यही कारण है जो आप कलर करेक्ट नहीं करते हो और उसके बाद फाउंडेशन लगा लेते हो, तो उसी के वजह से हमारा जो एरिया है, लाइक जहाँ पर डार्कनेस होती है, ये डार्कनेस है, ये सब एरिया डार्क लगने लग जाता है, ग्रे लगने लग जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कलर कंसीलर यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर का। जो भी ब्राउन धब्बे होते हैं उसमें ऑरेंज लगता है, और कुछ लोग ग्रीन करेक्टर भी यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ों के लिए होता है। बट मैं यहाँ पर अपने जो धब्बे हैं उनको हटाऊंगी, तो मेरे हैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ये मैंने जहाँ जहाँ पर मेरे डिसकलरेशन है, लाइक यहाँ पर ब्लैक हो जाता है, आपके जो आई देर रात भर जगते हैं ना, जो मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उससे हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पर ऑरेंज कंसीलर लगाना है और इसको लगा के छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए? 60 सेकंड के लिए इसको लगा के छोड़ देंगे, ताकि ये बैठ तो जाए, स्किन फ़ौरन डैब करने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये भी हट जाएगा और फिर ग्रे ही लगने वाला है। और ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो गाइज़ हमने 60 सेकेंड्स के लिए इसको ऐसे ही रखा था, आप 40 तक भी रख सकते हो, ठीक है। और अब हम इसको ये है ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लेंड करने के लिए। कुछ लोग ब्रश से भी ब्लेंड करते हैं, बट वो फिनिशिंग नहीं आती है। जो ब्रश के स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो नज़र आने लगते हैं, तो हम करेंगे इससे। और इसको पहले हम पानी में भिगो कर अच्छे से इसका पानी सारा निकाल देंगे, एंड देन हम इसे यूज़ करेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। बाकी आप पाम से करेंगे तो भी नहीं जाता है, ब्रश से करेंगे तो भी वो सोक नहीं करेगा, मगर अगर आप इससे ब्लेंड करते हो तो ये आपकी जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सोक कर लेगा। सो like this you have to do। So guys, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। Now we will use foundation। So guys, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ Maybelline न्यूयॉर्क का फाउंडेशन, जो कि है 128 वार्म न्यूड, माय शेड है ये। अगर आप अपने शेड भी नहीं लगाएंगे, अपने शेड का फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, तो भी आपका चेहरा ग्रे लग सकता है मेकअप के बाद। तो आप सोचेंगे कि अपने शेड का फाउंडेशन कैसे मिलेगा, तो अपने शेड का फाउंडेशन आप जाकर ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदिए, जहाँ पर फाउंडेशंस मिलते हैं। आप शॉपर स्टॉप चले जाइए, लखनऊ में रहते हैं तो शॉपर स्टॉप में चले जाइए। ये आपका शॉपर स्टॉप पड़ेगा यहाँ पर, फन में भी है और ये आपका प्लासियो में भी है, तो आप वहाँ जाके भी ले सकते हो। तो इस तरह से फाउंडेशन लगाएंगे और इसको वार्म करेंगे, ठीक है, और फिर हम अपनी स्किन पे लगाएंगे। जितना कम प्रोडक्ट लगाएंगे
उतनी अच्छी स्किन आपकी लगेगी। ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो केकी लग सकता है, तो कम प्रोडक्ट यूज़ किया करिए, फाउंडेशन खासकर। और अब इसे ब्लेंड करेंगे। कभी भी फाउंडेशन को अपनी जगह से ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है? अपनी जगह से ड्रैग नहीं करेंगे और अपनी ही जगह पर इसको करते रहेंगे। ज़्यादा कस के भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एंड नेवर नेवर एवर ड्रैग योर फाउंडेशन टू योर आई एरिया। अपने आई एरिया के पास नहीं करेंगे, अपने सिर्फ और सिर्फ चीक पे करेंगे, फोरहेड पे करेंगे। मगर वही फाउंडेशन आप अपने आईज पे नहीं ले जाएंगे, उससे आपका चेहरा केकी लग सकता है। और जो आपका जो एरिया यहाँ पर वाला है ना, कभी कभी आप देखते होंगे कि ये एरिया और ये एरिया आपका अलग अलग लगता है। तो हमेशा जब भी आप करेंगे ना, तो बालों के इस तरह से कर दिया करिए, ताकि आपकी अलग अलग ना लगे आपका चेहरा और ये आपका फोरहेड। तो इस तरह से करने से अलग अलग नहीं लगेगा। ओके गाइस, सो जनरली हम क्या करते हैं, मेकअप कंप्लीट होने के बाद में फिक्सर लगाते हैं। बट मैं हमेशा जब मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ तो उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे जो होता है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का मेकअप फिक्सर। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन होता है वो अपनी जगह से भी नहीं हटता, और प्लस आपका जो बेस है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है? बहुत ही सटल लगने लग जाता है आपका चेहरा। इसलिए ये स्टेप अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अपने चेहरे को फ्लॉलेस मेकअप बेस बनाने के लिए बहुत काम आता है। सो गाइज, हमें इस तरह इसको ड्राई होने देंगे, देन हम नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। बिना ड्राई हुए नहीं लगाएंगे। उसके बाद आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स में से है। बहुत अच्छा रिव्यू इसका है और ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, कम, बस यहाँ एंड यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, दैट्स इट। आपके डार्क सर्कल छुप जाएंगे ना, इसलिए। एंड देन इसे हम ब्लेंड करेंगे। अगेन ड्रैग नहीं करेंगे, उसी जगह रख के इसको ब्लेंड करेंगे। ऊपर आँख ऐसे कर लेंगे एंड देन अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ड्रैग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद जो हमारा ये बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको हम अपनी आँख के ऊपर भी लगा लेंगे, जो कि कालापन होगा वो इससे चला जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट लेके नहीं लगाएंगे, बस इतना ही प्रोडक्ट जितना लगा था उतना ही लगाएंगे, वरना आपका चेहरा केक लगने लग जाएगा अगेन। एंड देन फिर हम अपने फिक्सर से इसको फिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड इसकी स्मेल है, तो अगर जिनको स्मेल में यानी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है, खुशबूदार चीज़ों नहीं यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल है। आप इसे फिर रहने दीजिए। आप स्विस ब्यूटी का फिक्सर ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है एंड चीप है। ओके गाइस, सो हेयर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का चॉकलेट 601 शेड ऑफ कॉन्टोरिंग। एक्चुअली ये मैंने मंगवाया था, काफ़ी ज़्यादा चीप है, 100 समथिंग का है, तो मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी कॉन्टोरिंग स्टिक पे, कॉन्टोर स्टिक पे, तो मैंने ये ऑर्डर किया। मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए किया।
तो एक्चुअल में कॉन्टोर का मतलब ये होता है कि आपका जो चबीनेस है, आपका जो मोटा मोटा चेहरा जो आपने खा खा के बढ़ाया है उसको कम करता है और उसको आपके चेहरे को एक अच्छा शेप देता है, इसका ये काम करता है। जिनकी मोटी नाक होती है उसको भी इससे आप शार्प कर सकते हो। अगर आपकी डबल चिन है तो आप इसको यहाँ यूज़ करके इसको एक इल्यूजन देता है सामने वाले को कि ये इसका फेस बहुत ही जॉ लाइन वगैरह बहुत शार्प लगने लग जाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टोर स्टिक को, और ये स्टिक फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है। और जब मैंने मंगवाया तो एक थोड़ा लाइटर शेड में मुझे दिखा, जो जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो इससे डार्क वाला भी वहाँ पर है कॉन्टोर स्टिक, तो आप डार्क वाले को ख़रीदना, ये वाला मत ख़रीदना, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट है। और अगर आप ये वाला ख़रीदना चाहते हो तो आप ये वाला भी ख़रीद सकते हो। तो ऐसे यूँ मुँह बनाएंगे मछली वाला। जो कान है ना, कान के पास से ये वाली लाइन कान वाली लेनी है और ये इस तरह से, ठीक है। सो गाइज़, इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्टोर करेंगे। कभी कभी कॉन्टोरिंग जब आपकी गलत हो जाती है तो आपका चेहरा और भी बड़ा लगने लग जाता है। तो कॉन्टोर बिल्कुल सही तरीके से करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप इस नीचे आ जाएगी लाइन तो ये आपका चेहरा बड़ा भी लगने लग जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे करिएगा। वो इसको उसी जगह रख के इसको नीचे ले जा सकते हैं इस तरह से। आ गया ना। इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा, जब आप फाउंडेशन वगैरह सब लगा लेते हो ना तो आपका एक जो बहुत फ्लैट लगने लगता है। तो इसका काम ही यही है कि आपके चेहरे को इन्हांस करना। यार मुझे इस लाइट में काम करना चाहिए था, मैंने बिल्कुल लो वाली लाइट इसलिए लो लाइट रखी थी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि वाकई क्या काम हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लाइट करने से ना फिर समझ में नहीं आता है कि क्या काम हो रहा है चेहरे पे। तो मैंने लाइट को बहुत ही ज़्यादा कम रखा हुआ था इस तरह से, और ये मैंने लाइट बंद कर दी है आपको अपना बेस दिखाने के लिए। सो आई होप आपको मेरा ये विंटर मेकअप बेस आपको पसंद आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।